Exercise 3.2, question number 1, part 1. What is the name of horizontal line and vertical line drawn to determine position of any point in Cartesian plane? कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं? कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, किसी भी प्लेन में जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन दैट प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। तो अब ये जो प्लेन है जिस पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 90 डिग्री पर आपस में ये इंटरसेक्ट करते हैं, नाउ ये प्लेन कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। इस कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन किया गया, और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये ग्राउंड के पैरेलल लाइन है। ग्राउंड के पैरेलल लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन किसको कहते हैं? ऐसी लाइन जो ग्राउंड पर परपेंडिकुलर हो, द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन लाइन, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का नाम है वाई एक्सिस। सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन। ये जो दोनों लाइंस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इससे 4 पार्ट्स बने हैं, तो हर एक पार्ट का नाम क्या है? तो ये जो पार्ट है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये जो ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और नीचे वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हर एक पार्ट का नाम क्या है? ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। जहाँ ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, ORIGIN। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको फिगर 3.14 को देखना होगा जो बुक में बना है, और फिर उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके हमको आंसर देने होंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 2, और उसका ये फिगर है 3.14। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो इस बी पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -5, और बी से फिर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट हमको दिख रहा होगा 2। तो क्या करना है? पहला काम, बी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये ज़रूरी है। -5 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, फिर बी से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट 2। कोऑर्डिनेट्स को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे -5, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2। -5, 2, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के हम ब्रैकेट में -5, 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इसको कुल मिलाकर हम ऐसे पढ़ सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सेकंड पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये सी पॉइंट हमको दिख रहा होगा। पहले हम सी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमको दिख रहा है 5, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स कोऑर्डिनेट 5, फिर सी से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो है वाई कोऑर्डिनेट है -5। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। ये आ गया आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट, पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3 और -5 से कौन सा पॉइंट तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये हमको बताना। तो -3 क्या है? ये है एक्स कोऑर्डिनेट, और -5 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। इनको उल्टा नहीं करना है, ये फर्स्ट एक्स ही रहेगा, सेकंड वाई रहेगा। तो एक्स एक्सिस पर -3 फाइंड करते हैं, और वाई एक्सिस पर -5 फाइंड करेंगे। -3 इधर दिख रहा है और -5 इधर, तो -3 से सीधी एक डॉटेड लाइन लगाई, और -5 से भी डॉटेड लाइन लगाई, जो ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो -3 और -5 से कौन सा पॉइंट बनता है? ई। तो आंसर लिख देंगे हम, आंसर ई। फोर्थ पार्ट, पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2 और -4 से
कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो सकता है। तो ये जो 2 है ये है एक्स कोऑर्डिनेट और -5 है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पर हम 2 फाइंड करेंगे, ये दिख रहा है हमको, और वाई एक्सिस पर हम -4, वो यहाँ दिख रहा है। तो -2 से चलेंगे डॉटेड और -4 से डॉटेड लाइन लगाएंगे, दोनों आपस में जी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 2 और -4 से कौन सा पॉइंट बन गया, जी। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी का एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो डी पॉइंट जो है ये हमको दिख रहा है, डी पॉइंट, इसका हमको बताना है एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, अगर हम डी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही है एक्स कोऑर्डिनेट। तो लिख देंगे 6, एक्स कोऑर्डिनेट इज 6। उसके बाद है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट का मतलब वाई ऑर्डिनेट, एच पॉइंट का, यह है एच पॉइंट। एच पॉइंट का वाई ऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, जब हम एच से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये एच से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया -3। तो लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एच इज इक्वल टू -3। 7th पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये है एल पॉइंट, वाई एक्सिस पर है। तो कल की वीडियो में आपको बताया था वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा 0, और एल क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 5 तो दिख ही रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल हो गए 0,5। उसके बाद है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, एम के कोऑर्डिनेट्स। एम वाई एक्स एक्सिस पर है, और कल की वीडियो में आपको बताया था एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एम एक्स एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट हमको -3 दिख रहा है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। और एम क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो आंसर होगा -3,0। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले इस ग्राफ में क्वेश्चन 1 और 2 दोनों को इकट्ठा किया गया, आप अलग अलग ग्राफ्स में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई। ये कुछ पॉइंट्स हैं 5, ये कौन से क्वाड्रेंट में हैं, या क्वाड्रेंट में नहीं है तो कौन से एक्सिस पर हैं, ये हमको बताना है। एंड वेरीफाई यूर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन कार्टेशियन प्लेन, और इसको वेरीफाई करना है कार्टेशियन प्लेन बनाकर। तो सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर ये जो डार्क लाइन दिख रही है इस पर हम ये एक्स एक्सिस बना देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, और वाई एक्सिस से भी एक ये डार्क लाइन के ऊपर एक लाइन लगा देंगे, ये होगा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो 0 के राइट में होता है पॉजिटिव एक्सिस, और 0 के नेगेटिव में होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, जिसको हम एक्स डैश भी कह सकते हैं। 0 से ऊपर की साइड होता है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और 0 से नीचे होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, जिसको वाई डैश कहते हैं। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट बन गए, एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। लाइन लगाने के बाद हम इक्वल कट्स लगाएंगे एक्स एक्सिस पर। जो ये डार्क लाइन है इसके ऊपर ही कट लगा देंगे, ये वर्टिकल कट्स हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर नेगेटिव नंबर्स हैं -1 -2 -3 -4 -5। ये जो डार्क लाइन है इसके ऊपर हम कट लगाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ऐसे ही वाई एक्सिस पर यहाँ जो लाइन है वो मिटी हुई है, आप लगा लेंगे पेंसिल से। तो उस लाइन के ऊपर वाई एक्सिस पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉजिटिव हैं, और नीचे की साइड नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो है -2,4, -2,4, 4 का मतलब +4 भी हो सकता है। तो ये है एक्स कोऑर्डिनेट -2, एक्स एक्सिस पर हम देखेंगे -2 कहाँ है, वो ये रहा, और वाई एक्सिस पर +4 कहाँ है, वो ये रहा। तो -2 से हम सीधा चलेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और 4 से भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ एक पॉइंट लगा देंगे हम, पॉइंट लगा के उसके चारों ओर एक सर्कल लगा देंगे, और इस पॉइंट का
कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -2, 4। तो ब्रैकेट में लिख भी रखा है -2, 4। तो -2, 4 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। नीचे आंसर लिख देंगे -2, 4 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अलग से आंसर लिखना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3, -1। तो एक्स एक्सिस पर 3 फाइंड करेंगे, ये रहा, और वाई एक्सिस पर -1 फाइंड करेंगे, वो ये रहा -1। तो 3 से चलेंगे हम, 3 से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और -1 से, तो दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। पॉइंट लगाया और सर्कल लगा दिया और ब्रैकेट में लिख दिया 3, -1। तो 3, -1 ये कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। नीचे आंसर लिख देंगे 3, -1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद है -1, 0। -1, 0। अब इसमें क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है हमारा, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर देखेंगे -1, ये दिख गया -1, और इस पर सर्कल लगा दिया, ब्रैकेट में लिख दिया -1, 0। तो -1, 0 ना तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और ना ही थर्ड में। तो लिख देंगे आंसर -1, 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद है -3 और -5। ये एक्स एक्सिस पर ढूंढेंगे -3, ये है -3, और वाई एक्सिस को हम -5 को वाई एक्सिस पर ढूंढेंगे, ये रहा। तो -3 से सीधे चलेंगे, -5 से सीधे चलेंगे। जहाँ ये दोनों लाइन आपस में काटती हैं, पॉइंट लगाएंगे और सर्कल लगा देंगे और लिख देंगे -3, -5। तो -3, -5 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। आंसर में लिख दिया -3, -5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। अब क्वेश्चन 2 पर आते हैं। उसमें एक टेबल बना रखी है। टेबल में कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ x है और यहाँ y। x कोऑर्डिनेट है -2 और यहाँ है y8। तो x, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट -2 है, y8 है, और हमको पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं ग्राफ पेपर पर। तो -2 को हम कहाँ ढूंढेंगे? x एक्सिस पर। यह है x एक्सिस पर -2, और 8 को कहाँ फाइंड करेंगे? y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर +8 कहाँ होगा? ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो x एक्सिस पर -2 से हम सीधा चलेंगे और 8 के सामने हम रुक जाएंगे, यहाँ तक आगे आए, और ये 8 से भी परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे और सर्कल लगा देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे -2, 8। ये लिख रखा है -2, 8। लाइंस लगानी ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं ये लाइन लगा रहा हूँ -2 से और 8 से। आप बिना लाइन लगाए भी पॉइंट लगा सकते हैं और सर्कल लगा सकते हैं। उसके बाद है -1, 7। एक्स एक्सिस पर -1 ढूंढेंगे, ये रहा, और वाई एक्सिस पर +7 ढूंढेंगे, ये रहा। तो -1 से सीधा चलेंगे और 7 से सीधा, जहाँ दोनों आपस में मिलते हैं वहाँ पॉइंट लगाएंगे और सर्कल लगा देंगे। पॉइंट लगाया और सर्कल लगाया और ब्रैकेट में लिख देंगे -1, 7। उसके बाद है 0, -1.25। अब x कोऑर्डिनेट 0 कब होता है? तो ऐसा पॉइंट y एक्सिस पे होता है। x कोऑर्डिनेट 0 कब होता है? वो ऐसा पॉइंट किस पर होता है? y एक्सिस पे होता है। तो ये x कोऑर्डिनेट तो 0 है और y कोऑर्डिनेट है -1.25। तो y एक्सिस पे देखेंगे -1.25, ये -1 है। उससे नेक्स्ट जो स्क्वायर है वो होगा -1.1, उससे नेक्स्ट -1.2, उससे नेक्स्ट -1.3। तो -1.2 और -1.3 के बीच में डॉट लगाया, सर्कल लगाया और ब्रैकेट में लिख देंगे 0, -1.25। ये आपको दिख रहा होगा 0, -1.25। उसके बाद हम आते हैं 1 और 3। एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, 1 ढूंढेंगे एक्स एक्सिस पर, ये रहा। वाई एक्सिस पर 3 ढूंढेंगे, वो ये रहा। तो 1 से चलेंगे और 3 के सामने रुक जाएंगे, जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ डॉट लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 1, 3। उसके बाद है 3, -1। एक्स एक्सिस पर 3 ये रहा और वाई एक्सिस पर -1 ये रहा। तो 3 से चलेंगे और -1 से चलेंगे,
पॉइंट, वहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट लगाया, सर्कल लगाया, ब्रैकेट में लिख दिया ये 3, -1। ये होगी एक्सरसाइज 3.3 पूरी।